ए जी, आप बाजार जाके खाना बनाने का सारा सामान लेके आओ। 2.5 किलो काजू, 2.5 किलो बादाम, 1 किलो किशमिश, 5 लीटर दूध और 2 लीटर तेल। और हाँ, 4 किलो मटर पनीर भी लेते आना। यही सब खा के हमारे पितर खुश होंगे। ये खाना बनाने का सामान है या हमें बर्बाद करने का? कुछ पता भी है कितने पैसे लगेंगे ये सब खरीदने में? अगर हम खुद भी बिक जाए ना तो इतना सामान नहीं आएगा। अरे भाई साहब, पितरों का श्राद्ध कराने में रुपया पैसा नहीं देखते। चाहे जमीन जायदाद भी बिक जाए ना तो भी सोचना नहीं चाहिए। पंडित जी पाए लागू। खुश रहिए जजमान, खुश रहिए। अब पंडित जी, आपको तो सब कुछ पता है, आप तो हैं ही बुद्धिमान। जी बिल्कुल जजमान, इसमें भी कोई शक है? अब पंडित जी, जैसा कि आप जानते हैं, पितृपक्ष लग चुका है और खत्म भी होने वाला है। और इस पितृपक्ष में हे बेटा, तनी एक गिलास पानी दे दियो, बहुत तेजी से गला सूखत है। 10 मिनट तुमसे चुप नहीं रहा जाता बुढ़ऊ। देख नहीं रहे हो कितनी जरूरी बात कर रहे हैं हम पंडित जी से? अरे बच्चा, कैलियो बात, लेकिन उसके पहले कम से कम पानी तो दे दियो। हाँ तो पंडित जी, हम कह रहे थे कि अरे बेटा तनी, ए यार लाओ कोई पानी दो इनका। हरदम पानी पानी पानी, मन करता है कि मोटर का पाइप ठूस दे मुंह में, फिर दोबारा पानी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शांत जजमान शांत, क्रोध करना मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। अब शांति से बताइए, क्या कह रहे थे आप? हाँ तो पंडित जी, इस पितृपक्ष में हम अपने पितरों का श्राद्ध कराना चाहते हैं। तो बस आप किसी तरह से पितरों का श्राद्ध करा के उनको खुश कर दीजिए। बाकी तो दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो अपने पितरों को पानी तक नहीं पूछते। हम आपका इशारा अच्छी तरह से समझ रहे हैं भाई साहब। हम मानते हैं कि हम पितरों को पानी नहीं देते, लेकिन आप तो एक जिंदा इंसान को पानी नहीं दे रहे हैं। जब आप अपने बूढ़े पिताजी को पानी नहीं दे सकते तो फिर पितरों को खुश करने का कोई फायदा नहीं है। तुम हमें ज्यादा ज्ञान मत दो, ठीक है? हमें सब पता है कि क्या सही है और क्या गलत। नहीं जजमान जी, ये बताइए कि आपने हमें यहाँ श्राद्ध करने के लिए बुलाया है या पंचायत करने के लिए? अरे पंडित जी, आप तो नहीं जजमान, बस बहुत हुआ। अगर आपको पंचायत ही करना है तो हमारा दक्षिणा दे दीजिए और हमको छोड़ दीजिए। दक्षिणा? किस बात की दक्षिणा? बिना कोई मंत्र मारे और बिना कोई क्रियाक्रम किए हम आपको ऐसे ही दे दे दक्षिणा? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? शांत रहिए आप सब। छोटी सी बात के लिए क्यों बहस कर रहे हैं? अब शांति से बताइए पंडित जी, श्राद्ध के लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा? देखो बच्चा, जब भी हम किसी का श्राद्ध करते हैं तो सबसे पहले हम उसके मनपसंद का भोजन बनाते हैं। फिर उसके बाद एक अच्छे पंडित को ढूंढकर आपको खुलकर दक्षिणा देनी होगी। पंडित जी, ये भोजन वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन अब हम एक अच्छे पंडित को ढूंढे कहाँ? गजब के मूर्ख इंसान हैं आप भाई साहब। मतलब आपके सामने ही एक देवता समान पंडित बैठे हैं और आप पूछ रहे हैं कि पंडित को कहाँ ढूंढे? वाह बच्चा वाह, क्या बात कही है तुमने। भगवान करे तुम्हारी उम्र भी हमें लग जाए। हे बेटा थोड़ा। अरे यार, तुम इंसान हो या जानवर? मतलब तुम्हारी प्यास ही नहीं खत्म हो रही है। एक काम करो, हमारा खून ही पी लो। साला ना रहेगी जिंदगी, ना मांगोगे पानी। अरे बच्चा, हम पानी ना ही मांगी था। अब इतनी देर से खाना का बात सुनकर हमका भूख लाग गया है, तो हो सके तो तनी खाना दे दियो बच्चा। हाँ बुढ़ऊ, रुको, अभी बहुत अच्छे से लाके दे देती हूँ खाना पानी। यहीं बिस्तर पे खा पी के लेटरिन बाथरूम करो। साफ सफाई तो मुझे ही करनी पड़ेगी।
ये बहुत गलत बात है भाभी जी। हम तो आपको बुद्धिमान और नेक समझते थे, लेकिन आप भी भाई साहब के साथ रहते रहते एकदम बैल बुद्धि और सनकी हो चुकी हैं। जीते जी किसी इंसान की सेवा नहीं कर रहे हैं और चले हैं मुर्दों को पानी पिलाने। ये मनहूस आदमी बहुत बोल रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पितरों की जगह आज इसी का श्राद्ध कराना पड़ जाए। ए जी, आप कब तक ऐसे ही बैठकर बातें सुनते रहोगे? आप बाजार जाकर सामान लाते क्यों नहीं? अरे जजमान, सामान लाने से पहले थोड़ी दान दक्षिणा हो जाती तो। हाँ तो बताइए पंडित जी, कितनी दक्षिणा दे दें आपको? अब जजमान, जितना भी आपका दिल करे उतनी दक्षिणा दे दीजिए। ये लीजिए पंडित जी, आपकी दक्षिणा। 11 रुपए? नहीं जजमान, ये बताइए कि आज के समय में 11 रुपए कौन देता है? हम देते हैं 11 रुपए। कोई समस्या है आपको? अरे पंडित जी, अब जो भी दक्षिणा मिल रही है उसे खुशी खुशी रख लीजिए और हम गरीबों पर भी थोड़ी दया कीजिए। देखो बच्चा, आज के समय में कोई भी गरीब नहीं है, इसलिए 11 रुपए दक्षिणा देकर हमारा अपमान ना करें। आजकल कोई भंडारा खाने भी जाता है ना, तो वहाँ 101 रुपए चढ़ाकर आता है। इसलिए कृपया करके हमें कम से कम 21,000 रुपए की दक्षिणा तो दे ही दीजिए। 21,000 रुपए? मतलब जितनी हमारी एक महीने की आमदनी नहीं है, उतनी तो तुम्हारी एक श्राद्ध कराने की फीस है। अरे भाई साहब, आपकी ही क्या हमारी भी इतनी आमदनी नहीं है। आपकी आमदनी हो या ना हो, उससे हमें नहीं मतलब। आप क्या चाहते हैं कि हम आपका श्राद्ध, मतलब आपके पितरों का श्राद्ध ऐसे ही फ्री फोकट में कर दें? आपको पता भी है कि एक सिद्ध पंडित बनने में कितनी मेहनत और तपस्या करनी पड़ती है। सैकड़ों मंत्र याद करने पड़ते हैं, सैकड़ों प्रकार की पूजा विधि सीखनी पड़ती है। आपकी बात बिल्कुल सही है पंडित जी, क्योंकि हमें पता है कि पंडित बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमने भी 4 महीने पंडित बनने का कोर्स कर रखा है। हाँ पंडित जी, लेकिन 4 महीने इतनी मेहनत करने के बाद भी हम एक मंत्र याद न कर सके, इसलिए हमारा पंडित बनने का सपना चूर चूर हो गया। अरे बच्चा, बहुत गलत भाई तुम्हारे साथ। 4 महीने की मेहनत पूरी बर्बाद हुई गई। कुछ गलत नहीं हुआ है, ये तो बस फेंक रहा है। इसका तो काम ही है फेंकना। अब भाई साहब, आप माने या ना माने, लेकिन पंडित बनने के लिए ही कम से कम 10 लाख रुपए हम खर्च कर चुके हैं। हट फेंकू प्रसाद। आप सब क्यों फालतू की बातों में समय बिता रहे हैं? वैसे ही श्राद्ध कराने के लिए बहुत कम समय बचा है। हाँ बच्चा, जल्दी जल्दी श्राद्ध कराओ, बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ और हमका खिलाओ। बड़ी तेज से भूख लाग है। नहीं लाओ, अब हम तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना खिला ही देते हैं।